क्या कहा है तुमने रमशा को? लगा दी उसने मेरी शिकायत तुमसे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमने रमशा को क्या कहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने तुम्हें ना बताया हो कि मैंने क्या बोला है उसे। कुछ भी नहीं बताया उसने मुझे। अच्छा, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, इस बात पर आकर तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो। अगर वो तुम्हें कुछ कह देती तो तुम पता नहीं क्या करते। बात बदलो मत और फजूल की बातें सोचना बंद करो। मुझे बताओ कि क्या कहा है तुमने उससे। मुझे तुम जैसी पढ़ी लिखी से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जो लड़की इस कंडीशन में है तुम उसके साथ ऐसा सलूक करोगी। दुख तो मुझे होता है अफनान कि तुम अपनी बीवी के बजाय गैर लड़की की तकलीफों और दुख के ऊपर फिक्र कर रहे हो। तुम्हें उसकी फिक्र और फिर तुम कहते हो कि मैं तुम पर शक कर रही हूँ। खुदा का वास्ता है, मेरे और रमशा के दरमियान कुछ नहीं है। हम पर शक करना छोड़ दो। अगर मुझे शादी से पहले मालूम होता कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर है तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैं पागल नहीं हूँ अफनान, तुमने मेरे दिल में अपने लिए शक पैदा किया है। ये जितनी मेहनत और एफर्ट तुम मुझ पर और रमशा पर शक करने के लिए लगा रही हो, उसका 25% भी अगर तुम हमारे रिलेशनशिप पे लगा देती ना तो आज तुम भी इस इज्जत में नहीं होती और मेरी जिंदगी भी सुकून में होती। तुम गलत जगह एफर्ट लगा रही हो, बस इसका नुकसान सिर्फ हम दोनों को। लगता है आज ऑफिस से आते ही तुम रमशा की खिदमत में लग गए। कपड़े भी चेंज नहीं किए? हाँ, चेंज नहीं किया, मौका ही नहीं मिला। पता चल गया था कि रमशा की तबीयत खराब है तो उसका हाल पूछने यहाँ आ गया। बड़ी फिक्र है तुम्हें रमशा की। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही हो? यही कि इतनी फिक्र कभी तुमने मेरी तो नहीं की अफनान। तुम्हारी ये कंडीशन भी तो नहीं हुई ना। और वैसे भी अगर उसकी इस हालत में मैंने उससे जरा सा आके पूछ लिया तो कोई कयामत नहीं टूट। मुझे यार से मेरा धोखा मुझे यार से मिला, दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने। शुक्र करो रमशा ने भाईजान को कुछ नहीं बताया है। तुम्हें पता है भाईजान ने कितनी मुश्किलों से उसको जाने से रोका है। मामू जान को उसने कुछ नहीं बोला, हाँ लेकिन अफनान को उसने जाकर मेरी शिकायत लगा दी, इसीलिए तो लड़ने आया था वो मुझसे। मैं ये बात मान ही नहीं सकती। रमशा को अगर शिकायत लगानी होती तो वो भाईजान से कहती, अफनान से क्यों? तो फिर क्यों लड़ रहा था वो मुझसे? पागल हो गया है क्या वो? पागल अफनान नहीं, पागल तुम हो गई हो जो बिला वजह अफनान से लड़ती हो। अरे अफनान ने कोई अपने अंदाजे से बात की होगी, उसको लगा होगा कि शायद तुमने रमशा से कुछ कह दिया है, इसलिए रमशा घर जाने की जिद कर रही है। देखो अलीजे, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि भाईजान को बिला वजह तुमसे कोई शिकायत हो। मामू जान को तो हर वक्त वैसे भी मुझसे शिकायत ही रहती है मामू। हाँ तो होनी भी चाहिए ना। तुम ना अफनान की केयर करती हो, ना घर की कोई जिम्मेदारी है, ना भाईजान की कोई फिक्र है। इस घर की बहू होने के नाते आखिर तुमने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई हैं? अरे ये तो भाईजान का बड़ापन है कि वो तुम्हें कुछ कहते नहीं, और उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत नरमी बरती हुई है। देखो भाईजान ने रमशा को बेटी बनाया हुआ है, और अली से सच पूछो ना तो रमशा ने बेटी बन के भी दिखाया है। वो भाईजान की बहुत खिदमत करती है। लेट नहीं हो रहा आपको? बीना आंटी वेट कर रही होंगी आपका। हो गया है लेट, लेकिन अब मैं ये चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ चलें। वो देखेगी तुम्हें तो खुश हो जाएगी। मामा प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। बस यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा कि तुम्हारा जो दिल करता है ना तुम बस वही करती हो। अरे जरा खुद में कुछ चेंज लेकर आओ, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। ये हुई ना बात, जाओ तैयार हो जाओ।
शुक्र है अब आपकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। इसका मतलब है दवा वक्त पे ले रहे हैं आप। सही समझो तुम, इसका क्रेडिट रमशा को जाता है। उसने बाकायदगी से दवाएं खाने की आदत डाल दी मुझे। बच्ची घर में आती है ना तो सुकून हो जाता है मुझे। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, इसे ईमान, तंदुरुस्ती और सेहत से नवाजे। डैड मुझे ये कॉल लेनी है। हाँ बस ये दरवाजा ढूंढ दो और लाइट बंद करता हूँ, मैं भी कुछ आराम करूँ। जी। शबा खैर। शब खैर। अल्लाह ला इलाहा हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कॉल? मैं एनी बात कर रही हूँ, रमशा की कजिन। शायद आप अफनान बात कर रहे हैं। जी जी मैं अफनान बात कर रहा हूँ। आप बताइए खैरियत? मुझे रमशा से बात करनी है। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से उसे ट्राई कर रही हूँ लेकिन उसका नंबर शायद बंद है। उसकी बर्थडे है आज और मैं उसे विश करना चाहती हूँ, मेरी बात करवा देंगे? आज रमशा की बर्थडे? जी, वो 12 बज गए हैं और हमेशा से सबसे पहले विश मैं किया करती थी उसे। तो आप मेरी बात करवा दीजिए। जी जी मैं आपकी फौरन बात करा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात मान सकती हैं? कहाँ रह गए थे? शानी कितनी आवाजें दी, चाय भी ठंडी हो गई, दोबारा गर्म की है मैंने। क्या कर रहे थे? समझ ही नहीं आ रही है, जब से रमशा गई है मुझे मेरी चीजें नहीं मिलती। इतना टाइम तैयार होने में नहीं लगता जितना टाइम चीजें ढूंढने में लग जाता है। देखा, रमशा थी तो तुम्हारी हर चीज एहतियात से और जगह पे रखती थी, और तुम तो इधर उधर फेंक देते हो चीजें। जब ढूंढते हो तो मिलेंगी कहाँ से? सही कह रही हैं आप। ऐसे वो थी तो कोई टेंशन नहीं थी ऐसी। अम्मी, अम्मी, हाँ? कासिम साहब का फोन आया। मेरे फोन पे? ये तो सही। उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया, बस कह रहे कि आपसे बात करवा दूं। हेलो,